हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बिहार में जो वैकेंसी निकली 7th फेस वाली, उसके सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने पूरा 7th फेस वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और बता दिया गया था कितनी वैकेंसी किस में आ रही है। उन्होंने 3 लेवल पर वैकेंसी की है। पहले उन्होंने किए थे प्राइमरी लेवल पर, दूसरी उन्होंने की थी माध्यमिक स्तर, और तीसरी की थी उन्होंने उच्च माध्यमिक स्तर पर। आज यानी कल इन्होंने एक ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया और इन्होंने ये वाली बात बता दी गई है कि अगर जो स्टूडेंट प्राथमिक स्तर पर टीचर बनेगा तो उसे कौन कौन से सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, कौन से पेपर से एग्जाम को फेस करना पड़ेगा, और जब आप माध्यमिक स्तर पर बनेंगे या उच्च माध्यमिक स्तर पर बनेंगे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं बिहार 7th फेस टीचर के सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे प्राइमरी की भी, माध्यमिक की भी और उच्च माध्यमिक की। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा प्राथमिक स्तर का, क्योंकि आपने देखा है जो सबसे ज़्यादा बच्चे बैठते हैं वो प्राथमिक स्तर पर बैठते हैं। लेकिन इस बार बिहार सरकार ने स्टूडेंटों के साथ थोड़ा धोखा किया है। धोखा क्या, एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए धोखा भी हो सकता है, खिलवाड़ी भी हो सकता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी कि जो आज बिहार में सिलेबस जारी किया गया है, आने वाले समय में यूपी में जो सुपर टेट होने जा रहा है उसका भी यही सिलेबस 100% होने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा सबसे पहले जो सुपर टेट स्टार्ट हुआ तो वो यूपी में हुआ था। यूपी में सिलेबस वो सुपर टेट स्टार्ट होने के बाद फिर राजस्थान सरकार ने सुपर टेट कर दिया, अब बिहार सरकार ने सुपर टेट कर दिया। लेकिन आने वाले समय पंजाब सरकार और मध्य प्रदेश सरकार भी सुपर टेट करने की उसमें लगी हुई है। अब हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो बिहार सरकार ने जो 7th फेज के सिलेबस की बात की है, जब आप प्राथमिक स्तर पर टीचर बनेंगे तो उन्होंने 2 पेपर कराए, लेवल 1 और लेवल 2। यानी क्या होता था कि पहले तो आपको बिहार टेट पास करना है, फिर उसके बाद सुपर टेट देना है। सुपर टेट में भी आपको 2 पेपर देने हैं, लेवल 1 और लेवल 2। अब लेवल 1 में क्या रखा है उन्होंने, लेवल 2 में क्या रखा है, और लेवल 1 का वो मार्किंग उन्होंने नहीं जोड़ी है, बस पासिंग मार्क रखा है कि आपका इतना मार्क्स होना चाहिए। देखो, प्राथमिक स्तर पर जब आप टीचर बनेंगे तो लेवल 1 में आपको सब्जेक्ट आएगी, यानी एक विषय आएगी। अब सब्जेक्ट में उन्होंने 2 सब्जेक्ट रखी है और 100 जो विषय आएगा वो कुल कितने मार्क्स का आएगा, वो 100 मार्क्स का आएगा। अब इस 100 मार्क्स के लिए उन्होंने कितना टाइम रखा है, 2 घंटे रखा है। यानी जब आप प्राथमिक स्तर पर टीचर बनेंगे, टीचर में आपको 2 लेवल दी जाएंगी, एक फर्स्ट लेवल एक सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल में प्राइमरी में आपको लैंग्वेज रखी गई है, 2 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। अब 100 क्वेश्चन में उन्होंने क्या रखा है कि फर्स्ट नंबर पर रखिए अंग्रेजी। अंग्रेजी के कितने प्रश्न वो रख रहे हैं, 25 प्रश्न रख रहे हैं, यानी 100 में से 25 प्रश्न कंपलसरी आपको इंग्लिश के देने देने। सेकंड नंबर पर उन्होंने हिंदी, उर्दू और बांग्ला, इसके जो क्वेश्चन रखे वो 75 रखे, और इन तीनों में से आपको एक लेनी है। अगर आपको अच्छी लग रही है कि मुझे हिंदी लेनी है तो आपको हिंदी के 75 क्वेश्चन और 25 इंग्लिश के। अगर आपको लग रहा है कि मुझे उर्दू समझ में आ रही है, अगर आपको लग रहा है मुझे बांग्ला समझ में आ रही है, यानी हिंदी, उर्दू और बांग्ला इनमें से एक लेनी है जिसके 75 क्वेश्चन आएंगे, और अंग्रेजी जिसके 25 क्वेश्चन कंपलसरी है। यानी लेवल 1 पर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 में से 25 अंग्रेजी के मिलेंगे और 75 हिंदी के या उर्दू के या बांग्ला के, इन तीनों में से किसी एक को करना है। लेकिन यहां पर ये वाली बात रखी गई है, जब आप लेवल 1 में लैंग्वेज देंगे, अब लैंग्वेज देने के बाद आपको 30% अंक लाना कंपलसरी है। अगर आपके 30% से कम अंक आ रहे हैं तो आप सेकंड लेवल जो अभी आने वाला है 150 प्रश्न वाला, आप उसमें नहीं बैठ सकते हैं। यानी जब आप लेवल 2 में बैठना चाहते हैं तो आपको लेवल 1 को क्रैक करना पड़ेगा, और उसमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात दोस्तों एक ही है कि अब की बार बिहार सरकार ने नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी है। अब उन्होंने जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया उसमें उन्होंने ये वाली बात नहीं बताई कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की होगी या 1/3 की होगी। अभी उन्होंने 1/3 या 1/4 नहीं रखा है, उन्होंने क्लियर नहीं किया। उन्होंने ये बात बोली है कि आपके द्वारा दिए गए प्रश्नों में से जो गलत प्रश्न होगा उसके अंक काटे जाएंगे। तो देखो, जब फॉर्म फिल होंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा 1/3 की या 1/4 की नेगेटिव है। लेकिन मैं यहीं पर आपको एक बात क्लियर करने देना चाह रहा हूँ, यहाँ साफ कर देना चाह रहा हूँ, एक साफ बात समझ लीजिए। अब बिहार में जो हमारी नेगेटिव मार्किंग लागू हो गई है तो ये समझ लीजिए अब यूपी में जो सुपर टेट आएगा, यूपी में जो सुपर टेट आएगा उसमें 2 बातों का होना कंपलसरी है। एक तो आप अपने दिमाग में ये बांट लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग लागू, और दूसरा जो आप बांट लीजिए इसका सिलेबस
चेंज होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार ने प्राइमरी वाले टीचरों को जो सुपरटेट करा रही है उसमें नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है और सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो आने वाली यूपी में जो वैकेंसी आ रही है 100% नेगेटिव मार्किंग लागू होगी और सिलेबस चेंज होगा। ये पहला लेवल हो गया। दूसरे लेवल पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, कुल प्रश्न होंगे आपके 150। अब ये 150 प्रश्न जो होंगे वो सामान्य अध्ययन के होंगे, यानी जीके जीएस के होंगे, जिसमें वो प्राइमरी मैथ भी पूछ रहे, बिहार का जीके पूछ रहे, साइंस भी पूछ रहे, सोशोलॉजी भी पूछ रहे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल भी पूछ रहे, राष्ट्रीय आंदोलन भी पूछ रहे और पेडागोजी भी पूछ रहे हैं। यानी पहले लेवल में आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे 2 घंटे में, जिसमें आपको कंपलसरी अंग्रेजी और एक हिंदी उर्दू इनमें से एक पढ़नी है और जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है। जब सेकंड लेवल पर आप जाएंगे तो 2 घंटे का समय होगा, उसमें कुल 150 प्रश्न होंगे और 150 प्रश्न में से सामान्य अध्ययन के टोटल प्रश्न होंगे, जिसमें मैथ भी होगा, जीके भी होगी, जीएस भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, पॉलिटिकल भी होगी, ईवीएस भी होगी और राष्ट्रीय आंदोलन भी होंगे और उसमें पेडागोजी भी होगी। ये वाली बात इन्होंने कौन से प्रश्न में रखी है? 150 वाले में रखी है, यानी सेकंड लेवल पर रखी है। जब आप फर्स्ट लेवल में 30% मार्क्स लेके आएंगे तब आप सेकंड लेवल में बैठेंगे, लेकिन दोनों में आपके क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। जब हम माध्यमिक स्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर 150 प्रश्न आएंगे, समय उन्होंने 2 घंटे रखा है। अब 150 प्रश्न में से इन्होंने क्या किया है कि मान लीजिए 100 प्रश्न उन्होंने सब्जेक्टिव के दे दिए। जब आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है ना बीए में, कि आप बीएससी किया, बीए किया, तो आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है कि मतलब एसएसटी के टीचर बनेंगे, ड्राइंग के बनेंगे या इंग्लिश के बनेंगे, हिंदी के बनेंगे, तो वो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। जो 100 में से 50 प्रश्न जो है वो जीके जीएस के रखे हैं और एक लैंग्वेज रखी है। लैंग्वेज में उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, फारसी बहुत सारी रखी हुई है, संस्कृत, ये सब में से आपको एक लेनी है। अब ये इन्होंने उच्च माध्यमिक स्तर पर रखा है कि 150 प्रश्न आएंगे, समय इसका भी 2 घंटे इन्होंने रखा है, समय भी इसका इन्होंने 2 घंटे रखा है। अभी 2 घंटे में 100 प्रश्न उनके सब्जेक्टिव हैं और 50 प्रश्न आपको लैंग्वेज और जीके और जीएस के। यानी जब आप सेकेंडरी लेवल की बात करेंगे दोनों की, उच्च माध्यमिक माध्यमिक की, तो 100 प्रश्न आपके सब्जेक्टिव आएंगे और 50 प्रश्न जो हमारा ये वाला सामान्य अध्ययन वाला पार्ट है ना, ये जो मैंने अभी बताया सेकंड लेवल में, ये वाला यहाँ पर 50 प्रश्न का पूछा जाएगा, 50 प्रश्न का पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन का यानी 50 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितने का पूछा जा रहा है? 150 का। अब यहाँ पर आपको 2 लैंग्वेज पढ़नी है, लेकिन आप एक बात दिमाग में ये वाली बात सेट कर लीजिए, जब बिहार में नेगेटिव मार्किंग लागू हो चुकी है तो यूपी में भी नेगेटिव मार्किंग लागू होना 100% जायज़ है। आपको ये मैंने बता दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके फॉर्म हैं वो जल्दी ही आने वाले हैं या पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, अभी जो सिलेबस जारी हो गया। तो ये वाली बात ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।